यशोदा मैया के बगीचे में घिसटते घिसटते चले गए, घुटनों के बल चले गए और जाकर के सारा गंदा पानी अपने ऊपर डाल लिया। गर्गाचार्य को बुला करके भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। नामकरण संस्कार हुआ भगवान का। गर्गाचार्य आए और कह रहे हैं दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करने के लिए कि ये हलधर है, ये बलभद्र है, ये संकर्षण है। बलभद्र का क्या मतलब होता है? जिसके पास बल होता है वो भद्र होता ही नहीं। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्र। तो जो बल होता है जिसके पास, वो भद्र नहीं होता, लेकिन इनके पास बल भी है और ये भद्र भी है। इनका नाम है बलभद्र बलराम। गर्गाचार्य गुरु जी इनका नामकरण संस्कार कर रहे हैं और कह रहे हैं हाँ यशोदा मैया, इनका नाम हलधर भी है, इनका नाम हलधर भी है। हल यानी होता है सॉल्यूशन, समाधान, और हलधर, हल हम जो किसान जोतता है उसे भी हम हल कहते हैं। ये हलधर कहां से आया इनके पास? इसकी भी कथा है कि जब भगवान का, रामचंद्र जी का विवाह हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का विवाह हुआ, चारों भाई दूल्हा बने बैठे हैं। इतने में राजा जनक प्रणाम करते हुए आते हैं और कहते हैं देखो विवाह संपन्न हो गया, कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा करना, और यदि आपकी कोई मांग है, आपको कुछ चाहिए है, तो वो मैं आपको देना चाहता हूँ। राम जी ने कहा अरे भाई, हमारे रघुवंश की रीति है, हम कन्या के बदले कुछ लेते नहीं हैं, हम लोग तो देना जानते हैं, हमारे रघुवंश की परंपरा है, सूर्यवंश की ऐसी परंपरा है, हम लेते नहीं। भरत से पूछा कुछ चाहिए? भरत ने कहा नहीं, हमें भी कुछ नहीं चाहिए। तो जनक जी ने सोचा दोनों बड़े भैया से पूछ लिया तो छोटों से पूछने की आवश्यकता ही नहीं। जैसे ही जनक जी वापस होने लगे तो लक्ष्मण जी बोले अरे भाई, केवल बड़े भाइयों से पूछा, छोटे भाइयों से क्यों नहीं पूछा? तो राम जी घूर के देख रहे हैं टेढ़ी निगाह से। लक्ष्मण अपने कुल को कलंकित करना चाहता है, सूर्यवंश को कलंकित करना चाहता है, क्या मांगना चाहता है? जैसे ही राम जी ने घूर के देखा तिरछी निगाह से, तो लक्ष्मण जी राम जी को पीठ दे करके बैठ गए और दूर बैठ गए। अब राम जी भरत को इशारा कर रहे हैं कि भरत रोक, ये मांग ना ले। तो भरत भी लक्ष्मण जी के वस्त्र खींच करके बोल रहे हैं ए भाई, क्या मांगने जा रहा है? कुछ ऐसा वैसा मत मांग ले भाई, रघुकुल की कीर्ति कलंकित होगी, मत मांगना भाई। तो लक्ष्मण जी 2 कदम उचक के और आगे जाके बैठ गए भरत जी से दूर। जनक जी आए, बोले हाँ हाँ, हम तो आपके पास ही आ रहे थे, आप बताएं आपको क्या चाहिए? तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं मुझे वो हलधर चाहिए, मुझे वो हल चाहिए जिस हल के द्वारा आपने भूमि पर जोतने से आपको सिया जैसी विभूति प्राप्त हुई है, वो हल मुझे दे दें। अब जनक जी कह रहे हैं आप क्या करेंगे उस हल का? कह रहे हैं लक्ष्मण जी, जब मैं अगला अवतार धारण करूंगा तो इस हल को अपने कंधे पर धारण करूंगा और उस हल के द्वारा भूमि को उपजाऊ बनाऊंगा। कौन सी भूमि को उपजाऊ बनाऊंगा? मन रूपी बंजर भूमि को
उपजाऊ बनाऊंगा हल चला चला के, भक्ति का हल चला चला के मन रूपी बंजर भूमि को उपजाऊ बनाऊंगा और उसमें श्री कृष्ण प्रेम के बीज बो करके श्री कृष्ण प्रेम के पुष्प उनके हृदय में खिलाऊंगा। तो इस नाते ये हो गए हलधर। अब दूसरे पुत्र का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वैसे तो इसके मैया हजारों नाम हैं, अपाया विष्णवे प्रभु विष्णवे, इसके तो बहुत से नाम हैं, लेकिन इसका मुख्य नाम है श्री कृष्ण। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्योंकि कहते हैं वासुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषः पर, वासुदेव के घर में उसने जन्म लिया है जो अभी तक वो पुरुष है जो अवतार धारण करके आता रहा, लेकिन वो साक्षात आया है। अभी तक तो अंशावतार में आता रहा, अब साक्षात जन्म लेकर के वही पुरुष आया है। इसका नाम है श्री कृष्ण, जो जगत का आकर्षण करता है। बड़ा सुंदर नामकरण संस्कार हुआ। भगवान बगीचे में खेल रहे हैं और जाकर के बगीचे में जो कीचड़ भला हुआ पानी है वो अपने मुख पर डाल लिया, उस कीचड़ से नहा लिया और कीचड़ से नहा करके जब अंदर आए तो यशोदा मैया देख करके कह रही हैं, हे कन्हैया। क्रोधित हो रही हैं मैया और कह रही हैं, हे पूतना के शत्रु, हे पूतना के शत्रु, मैं तुझे समझ गई तू कौन है। आज मुझे पता हो गया तू कौन है। कि खेलत खरारी मचावत धावत कूदत कृष्ण सखा संग भैया, मचावत धावत कूदत कृष्ण सखा संग भैया, श्री यमुना तट पंख में लोटी बनो अति अद्भुत नंद को छैया, तट पंख में लोटी बनो अति अद्भुत नंद को छैया, कीच सन किल के करी गोप इन्हें कहे देखो ये सुन मैया, कीच सन किल के करी गोप कहे इन्हें देखो भैया। मैं अब जान सो मान गई, यशोदा मैया कह रही है, रे पूतना के शत्रु, मैं अब जान सो मान गई, गत जन्म को शुकर है तू कन्हैया, मैं अब जान सो मान गई, गत जन्म को शुकर हुआ कन्हैया, मैं अब जान सो मान गई, गत जन्म को शुकर है तू कन्हैया। मैं अब जाने तो मान गई, गत जन्म को शुकर है तू कन्हैया। मैं अब जान सो मान गई, गत जन्म को सूकर है तू कन्हैया। हे पूतना के शत्रु, आज मैं तुझे मान गई कि तू पिछले जन्म में जरूर शुकर था, सुअर था। तो भगवान कह रहे, वाह मैया, मन ही मन कह रहे हैं, वाह मैया, तू तो बड़ी ज्योतिषी निकली, तू तो बड़ी ज्योतिषी निकली मैया। जब इतनी बड़ी ज्योतिषी थी तो मेरो नामकरण संस्कार करवे के लाने तेने गर्गाचार्य को काहे बुलायो। अरे गर्गाचार्य तुम्हारे यही जन्म के बारे में जाने। गर्गाचार्य ने कही थी ना कि तेरे लाला के बड़े मंदिर बनाएंगे, या के तो हजारों नाम हैं, या तो बड़ी कीर्ति होगी, या तो अनेक रूप रूपा है, लेकिन या इतनी यही जन्म की तारीफ करी थी। लेकिन मैया तू तो मेरे पिछले जन्म के बारे में भी जाने। भगवान ने 12 अवतार धारण किया था ना, इसलिए हम कहते हैं कि कोई सुअर का बच्चा बोले तुम्हें तो नाराज नहीं होने का और खुश होना। हमारा बाप सुअर तो हम सुअर। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यशोदा मैया कह रही, मैं समझ गई कि तू सूकर था पिछले जन्म में। तो भगवान कह रहे, वाह मैया, बहुत बड़ी ज्योतिषी है तू तो।
तू तो मेरे जन्मों जन्मों का हाल जानती कि मैं क्या था। अब भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं घर में। यशोदा मैया के बाहर एक कुआं है। आज खेलते खेलते भगवान उस कुएं में झांक रहे हैं, उस कुएं में झांक रहे हैं। और उस कुएं में झांक करके देखा भगवान ने, तो कहते ना कुएं में परछाई दिखती है, तो लाला की परछाई दिखी, कन्हैया की परछाई दिखी। तो झांक कर भगवान कहते हैं कौन? तो भीतर से भी वो परछाई जो लाला की थी वो बोल रही है कौन? ए ज्यादा बोलता है। तो नीचे से भी आवाज आई ज्यादा बोलता है। तो भगवान कह रहे हैं मुष्टिका लगा करके अब भी दूंगा एक खींच के। तो नीचे से आवाज आ रही है दूंगा एक खींच के। बलदाऊ खेल रहे हैं, कन्हैया क्या हो गया, किसको मारने के लिए कह रहा है? देखो ना दाऊ, ये कुएं में एक बालक है और मेरे को डरा रहा है, कह रहा है दूंगा एक खींच के। अच्छा देखता हूं। तो बलदाऊ ने झांका कुएं में, तो बलदाऊ की भी परछाई दिखी। बलदाऊ ने कहा कौन? तो नीचे से आई आवाज आई कौन? तो लाला कह रहे हैं देखो दाऊ अपने भैया को भी ले आया। देखा दाऊ अपने भैया को भी ले आया। तो बलदाऊ कह रहा है ए दारी के। तो नीचे से आवाज आ रही ए दारी के। बलदाऊ बोले अभी दूंगा घुमा के एक। तो नीचे से आवाज आ रही दूंगा घुमा के एक। तो क्रोध में देखो दाऊ गाली दे रहा है, दाऊ देखो तुम्हें गाली दे रहा है इसका भैया। दाऊ क्रोध में आए और कूद गए कुएं में। और जैसे ही दाऊ कुएं में कूदे, नीचे से चिल्लाए रे कन्हैया इधर तो कोई भी नहीं है। भगवान ऊपर से कह रहे हमें तो मालूम था कि कोई नहीं है। दाऊ जोर से चिल्ला रहे हैं मुझे बचा कन्हैया, मुझे ऊपर निकाल। और जैसे ही कन्हैया ने दाऊ को ऊपर निकालने के लिए हाथ दिया, दाऊ ने खींच के कन्हैया को भी नीचे कुएं में गिरा लिया। अब दोनों कुएं में छप छप करके खेल रहे। यशोदा मैया ढूंढते हुए आई, कन्हैया बलदाऊ कहाँ हो कहाँ हो? कुएं में झांक करके देखा तो दोनों अटखेलियां कर रहे कुएं के भीतर। निकाला बाहर। बहुत शैतानी करते हो तुम लोग, बहुत उधम करते हो, अभी तुम्हारी खैर लेती हूँ, रुको डंडा उठा के पिटाई करूंगी तुम्हारी। क्यों गए थे कुएं में? तो बड़ी मासूमियत के साथ लाला कह रहे मैया जानती हो हम इसीलिए डर गए थे कि यह कुएं में ना एक बालक है अपने भाई को लेके आयो है और हम लोगों को डराए रहो है। बोले अच्छा मैं भी तो देखूं सही। तो पहले दोनों जाके झांकने लगे और मैया को ले आए। बोले देखो मैया। तो जैसे ही दो के अतिरिक्त मैया की भी परछाई नीचे दिखी, कौन है? तो कह रहे हैं देखो देखो मैया वो अपनी मैया को भी ले आओ। अब मैया जोर से हंसी। मैया जैसे ही जोर से हंसी तो कन्हैया ने बलदाऊ को एक कोहनी मारी। बोले देख मैया का गुस्सा ठंडा हुआ, अभी हंस रही है, चलो भाग जाते हैं नहीं पिटाई पड़ेगी। इतनी सुंदर लीला। एक दिन यशोदा मैया के मायके से एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मणों के साथ में लीला कर रहे हैं भगवान। यशोदा मैया के आंगन से, यशोदा मैया के मायके से एक ब्राह्मण आया। यशोदा मैया अतिथि सत्कार करने में बड़ी माहिर है। ब्राह्मण को प्रणाम किया, स्थान दिया, आसन दिया और बोली क्या खाओगे आप? तो ब्राह्मण स्वपाकी था, स्वयं बना करके ठाकुर का भोग लगा के खाता था। कन्हैया बाहर खेल रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि हम स्वयं बनाएंगे। तो मैया ने सारी सामग्री जुटा दी। ब्राह्मण ने 2 घंटा तक सुंदर सुंदर पकवान बनाए और थाली लगाई और अपने सालिग्राम निकाले और सालिग्राम को रख करके हाथ जोड़ा
और हाथ जोड़ करके बोला ब्राह्मण ने, त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। तो गोविंद तो बाहर खेल रहे थे, बोले ये मेरे घर के अंदर मुझे कौन पुकार रहा है। ब्राह्मण कह रहा त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। बाहर कन्हैया बलदाऊ के साथ खेल रहे हैं, फौरन दौड़ के अंदर आए, देखा आंख बंद करके ब्राह्मण देवता बैठे हैं, पर्दा लगा है। तो कन्हैया पर्दे के अंदर गए और बैठ करके सारी खीर खा गए। आखिरी बार पी ही रहे थे, वैसे ही पर्दा खुला। ब्राह्मण जोर से चिल्लाया, ए यशोदा मैया, देख तेरे लाला ने भगवान को भोग जूठो कर दियो। यशोदा मैया घबरा के आई, कन्हैया को दूर किया, क्षमा मांगी, है विप्र देवता, बालक है, नाराज ना हो, हम आपको तुरंत दूसरी व्यवस्था करे दे रहे हैं, दूध रखे दे रहे हैं, आप फिर से बना लो, आप क्षमा करना। अब हम लाला को पकड़ के ले जा रहे हैं। हाथ पकड़ा लाला का और जाकर के कमरे में बंद कर दिया और स्वयं बैठ गई साथ में, देखती हूं अब कैसे जाएगा। बैठी रही, लेकिन अचानक मैया को कोई काम याद आया। मैया कह रही, लाला तुझे कसम है यदि तू घर से बाहर निकले। तो लाला कह रहे, भैया मैं जाऊंगा थोड़ी, जब वो बुलाएगा तब जाऊंगा। वो क्यों बुलाएगा तुझे? बोले वही तो कहता है त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत, वही तो कह के बुलाता है। तो मैया कह रही, अरे गोविंद तो हमारे इष्ट देवता हैं, तू क्या गोविंद है? बोले हम में और गोविंद में क्या फर्क है मैया? अरे हमारे इष्ट देवताओं का अपमान करता है, तुझे शर्म नहीं आती? यहीं बैठना, जाना मत। यहाँ ब्राह्मण देव ने भोग लगाया, पुनः आंख बंद की और आंख बंद करके पर्दा लगाने के बाद बोले, त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। तो फौरन दौड़ के गए और फिर सारी खीर चट कर गए। ब्राह्मण ने आंखें खोली तो ब्राह्मण बहुत जोर से चिल्लाया, ए यशोदा मैया, देख तेरा हटीला बालक फिर आ गया, फिर मेरे ठाकुर का भोग जूठा कर दिया। यशोदा मैया बोली, रुको मैं लकड़ी लेकर के आ रही हूँ। डंडा लेकर के यशोदा मैया आई। अब तो सोच रहे हैं भगवान की आज होगी पिटाई। तो फौरन ब्राह्मण के सामने चक्र सुदर्शन शंख चक्रम स किरीट कुंडलम, चक्र सुदर्शन धारण करके खड़े हो गए। जब चक्र सुदर्शन धारण करके भगवान खड़े हो गए तो ब्राह्मण देख के मूर्छित हो गया। इतने में यशोदा मैया डंडा लेकर के आई और देखा कि ब्राह्मण मूर्छित है तो बड़ी घबरा गई। बोले भूखा ब्राह्मण है और यदि कहीं मर गया तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। हे ब्राह्मण देवता, जल्दी से जल डाला। और जल डाला, जैसे ही ब्राह्मण होश में आया तो प्रणाम किया और वो जो जूठी खीर थोड़ी सी बची थी वो खाने लगा। अरे अरे ब्राह्मण देवता, कैसा कर रहे हो? हमारे लाला की जूठी खीर खा रहे हो। देखो ब्राह्मण देवता, हमें क्षमा कर दो, हमारा लाला बालक है, आप तो स्वपाकी हो, आप स्वयं बनाकर खाते हो, मेरे लाला की जूठी खीर क्यों खा रहे हो? तो कह रहा है आंखों में आंसू भर के वो ब्राह्मण, हे मैया, आज तक मैं स्वपाकी सिर्फ इसीलिए था, स्वयं बनाकर सिर्फ इसीलिए खाता था कि एक दिन ठाकुर का भोग लगाए आकर के और ठाकुर की जूठी खीर मुझे खाने मिले। कितना सुंदर भाव, एक से एक लीलाएं भगवान। कहीं जल क्रीड़ा कर रहे हैं, कहीं गोपियों के साथ अटखेलियां कर रहे हैं। सारी गोपियां किसी न किसी बहाने से लाला की शिकायत करने आती हैं और भगवान कहते हैं, देखो ये गोपियां बड़ी चालाक है, देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन गोपियों ने आज तो ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद चरणों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना तो
उलाहना एक बहाना है। आती है यशोदा मैया से शिकायत करने के लिए, अपने लाला की शिकायत सुन लो यशोदा मैया। वो अपने लाला की सुन लो शिकायत, जो बताने के काबिल नहीं।